हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, क्या हाल है आपका? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों, मैं आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। ये एक पेड़, जादुई पेड़ की कहानी है। ये सुई देने वाली पेड़ की कहानी है। तो ये कहानी इस तरह से स्टार्ट होती है। एक जंगल के पास दो भाई रहा करते थे। इन दोनों भाइयों में से जो बड़ा भाई था वो बहुत ही खराब बर्ताव करता था अपने छोटे भाई के साथ। वो हमेशा छोटे भाई से लड़ा करता था, उसे हमेशा दुत्कारा करता था। प्रत्येक दिन अपने छोटे भाई के साथ खाना खा लिया करता था और जितना भी छोटे भाई का नया कपड़ा था वो खुद पहन लिया करता था। एक दिन बड़े भाई ने तय किया वो जंगल के पास जाकर कुछ लकड़ियां लाएगा, जिसे बाजार में बेचकर वो कुछ पैसे कमा लेगा। उसके मन में बहुत सी लालच आई। वो एक घने जंगल की ओर गया। वहां उसने देखा कि बहुत सारे पेड़ हैं। उसके मन में बहुत सी लालच आ गई कि अगर मैं इतने पेड़ को काट दूं तब तो मैं बहुत ही मालामाल हो जाऊंगा। फिर उसने जंगल के पास जाकर पेड़ काटना शुरू कर दिया। एक पे एक पेड़, एक पे एक पेड़ काटते हुए वो बहुत सारे पेड़ को काट दिया। इतने बाद वो एक जादुई पेड़ के पास जाकर ठोकर खा लिया। फिर ऐसे में पेड़ ने कहा, अरे मेहरबान सर, कृपया मेरी शाखाएं मत काटो। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक सुनहरा सेब दूंगा। उस समय तो उसकी आवाज को सुनकर बड़े भाई को कुछ अचंभित हुआ। वो सोचा कि ये क्या है। फिर उसने सोचा कि अरे ये तो मुझे सुनहरा सेब देगा। उसके बाद उसके मन में और भी लालच जागृत होने लगी। उसने उस पेड़ को धमकी देना आरंभ कर दिया। उसने बोला कि अगर तुम मुझे बहुत सारे सेब दोगे तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा, नहीं तो तुम्हारे पूरे धड़ को मैं काट दूंगा। ऐसे में जादुई पेड़ बजाय उस भाई को सेब देने को उस पर सैकड़ों सुइयों की बरसात कर दी। उस पेड़ ने कहा, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें अपने मदद के लिए पुकार रही हूँ और तुम मुझे ही काटने जा रहे हो। मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगी। अब उस पेड़ ने सैकड़ों सुइयों की बरसात कर दी। भाई दर्द के मारे जमीन पर लेटकर रोने लगा। अब उधर छोटा भाई बहुत ही परेशान होने लगा। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। छोटे भाई के मन में आशंका हुई, अरे बड़े भैया क्यों नहीं आए अभी तक? मैं उनका कब से इंतजार कर रहा हूँ। अब वो छोटा भाई अपने बड़े भाई की तलाश में जंगल की ओर जाने लगा। उसने उस पेड़ के पास जाकर अपने बड़े भाई को दर्द में पड़ा हुआ देखा, जिसके शरीर पर सैकड़ों सुई चुभी हुई थी। उसके मन में दया आई। वह अपने भाई के पास जाकर पहुंचा। बोला, भैया भैया, ये क्या हो गया आपको? बड़े भाई ने उसे बोला, अरे छोटे, मैं आज लालच के चक्कर में पड़ गया और इस पेड़ ने मुझे बहुत ही चाटनी चटाई। ये पेड़ मुझे हजारों सुइयां भोंक दी हैं और कह रही हैं कि तुम जब तक नहीं सुधरोगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब उस छोटे भाई ने पेड़ से जाके बोला कि हे पेड़, तुम कृपया मेरे भाई को ठीक कर दो। मैं अब मेरे बड़े भैया कुछ नहीं करेंगे। ये बहुत ही अच्छे इंसान बन जाएंगे और सभ्य इंसान बन जाएंगे। वो धीरे धीरे अपने छोटे भाई के पास गया और बोला, भाई प्लीज मुझे बचा लो, भाई प्लीज मुझे बचा लो। अब वो छोटे भाई ने पेड़ से बोला कि प्लीज मुझे उपाय बताओ कैसे ठीक होगा। तब पेड़ ने बोला कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इस कारण मैं तुम्हें बताता हूँ कि उसके सुई को धीरे धीरे तुम मैं तुम्हें कितना अपमान करता हूँ। तुम्हारे साथ खाना खाते हुए भी तुम्हारे सारे नए कपड़े पहन लेता हूँ। बहुत ही बुरा बर्ताव करता हूँ। इसके लिए आज तुम मुझे प्लीज माफ कर दो, प्लीज, और मैं आगे चल के बहुत ही बेहतर बन जाऊंगा। ये सुनकर पेड़ को भी उस भाई पे दया आ गई। बोला कि आगे से तुम ऐसी शैतानी मत करना और अपने छोटे भाई के साथ हमेशा अच्छे से पेश आना और सबके साथ अच्छे से पेश आना। और वो पेड़ बहुत ही खुश हो गई और उसे
उसके बड़े भाई को ढेर सारा सुनहरा सेब दिया, जिसे आगे चलकर उसे ज़रूरत होने वाली थी। तो ये सभी चीज़ सुनकर बच्चों, इन कहानी से एक सीख मिलती है। हमें ये कहानी बताता है कि हमेशा सभी के साथ दयालुपन रखना चाहिए और शालीन बना रहना चाहिए, क्योंकि लोगों को हमेशा ऐसे लोग हमेशा ही पुरस्कृत किए जाते हैं जो हमेशा ही दयालु होते हैं। तो बच्चों, आज से आप लोग भी दयालु हो जाओ और हमेशा खुश रहो। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।